अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज का दिन का आगाज़ हो रहा है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग देखिए कितनी खूबसूरत है। अबू जी क्यारी की कटिंग शटिंग कर रहे थे, मेंटेनेंस कर रहे थे और नूरुल हुदा एज़ यूजुअल उनके पास खड़ी थी। जैसे कि बताया है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए आज हम लोगों ने कुछ स्पेशल सोचा है। तो आज अम्मी जी कहती हैं कि मैं आज बनाऊंगी स्पेशल किस्म की पंजीरी। तो वो पंजीरी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ और बहुत ही अच्छी है कमर दर्द के लिए, सर दर्द के लिए। सर्दियों में आपको वार्म अप रखती है और सारे जितने पेन से समझें वो दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ मेवे, जिसमें हमारे पास पिस्ता, बादाम और अखरोट और काजू ले लें। आप जो भी आप इजीली आपके अवेलेबल है वो आप कर लें। बस इन सबको हमने देसी घी में सौते कर लेना है। बस 2-2 चम्मच देसी घी डाल के सारे जो है जितने भी मेवे हैं इनको हम लोग सौते करके एक साइड पे रख लेंगे। और देसी घी में डालने का मकसद ये होता है कि एक तो इसका जो जायका है वो इन्हेंस हो जाता है और दूसरा ये कि वो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और आप देर तक उसको स्टोर रिच करके रख सकते हैं, यानी कि आप मंथ तक भी इवन के स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ जी, इधर हम लोगों ने जितने भी मेवे हैं सौते करके रखे हुए थे उनको ठंडा करने के बाद पीस लेंगे। और पीसने के लिए जी मेरी छोटी बहन है वो, उनको मैंने कहा जी समन आए हैं आप भी आके आज पार्टिसिपेट करें। तो वो पार्टिसिपेट करते, बेसिकली अम्मी ने और समन ने ही मिलके बनाया है सारा। तो ये है कि माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही कलरफुल था, क्योंकि ज़ाहिर है सारे पसंदीदा और टेस्टी जो से इसमें मेवे डले थे। अच्छा जी, सारे जो मेवे हैं हमने पीस के एक साइड पे रख लेनी है। और इसका जैसे ही पाउडर फॉर्म में ये आएगा तो हमने इसको क्या कहते हैं रख लेना है। और बड़ा ही क्या कहते हैं, जब बन रहा था खुशबू फैली हुई थी पूरे घर में ही और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको बनाया जाता है और डिज़र्ट्स ज़्यादातर धीमी आंच पे ही बनते हैं। बस जी यहाँ पे तकरीबन 1 पाव देसी घी हम लोगों ने वो डाल लेना है पैन के अंदर। और जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो हमने इसके अंदर ये डालना है मटेरियल। अच्छा, ये मटेरियल क्या है जी, इसको हमने सबसे पहले जी देसी घी में ये आटा था, नॉर्मल जो गंदम का आटा होता है, थोड़ा सा मोटा था, ठीक है। इस आटे को स्पेशल अम्मी ने चक्की से मंगवाया और इसके अंदर आटा गूंदा। और आटा गूंदने के बाद इसकी जी मोटी मोटी रोटियां बना ली। तो जैसी रोटी थोड़ी ठंडी हुई तो उसको इस तरीके से हाथ से मसल के अच्छी तरीके से ये इसका ना चूरा सा बना लिया, बिल्कुल इस तरह पाउडर फॉर्म में ना। तो ये बिल्कुल इस तरह अच्छे तरीके से हाथों से करेंगे तो आपका ये बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल पाउडर की तरह का ये बन जाएगा। और अगर थोड़े बहुत भी लम्स आ रहे हों तो आप इसको हाथ से बस मसल दें अच्छे तरीके से। और इसी को हम लोगों ने देसी घी के अंदर जो है ना वो फ्राई करना है। पैन में देसी घी गर्म हो चुका है तो हमने इसके अंदर वो जो आटा था जितना भी है वो ऐसा ऐसा करके डाल लेंगे। और साथ साथ अगर गुठली कोई आ रही हो तो वो हाथ से जिस तरह ना ये अम्मी जी कर रही हैं, बस इस तरीके से हमने मसल लेना है। और ये बहुत ही क्या कहते हैं ना खुशबूदार भी होता है। और एक तो देखें कुछ लोग वो कहते हैं ना उसका बनाते हैं, सूजी का बनाते हैं, कुछ लोग इसका बनाते हैं, हम लोगों को ये पसंद है और ये जायके में भी बहुत अच्छा होता है। और जितने भी क्या कहते हैं मदर्स हैं, न्यू मदर्स बनी हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब हर फैमिली मेम्बर के लिए, हर एक बच्चे और बूढ़े तक सब खा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने हल्की आंच पे इसको साथ साथ फ्राई कर रहे हैं बिल्कुल। ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर घी जो है ना वो सारा उसमें जज्ब हो चुका है जितने भी आटे के अंदर। तो जब इस फॉर्म में आएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर कुछ जो किशमिश होगी वो डाल लेंगे। किशमिश तकरीबन एक मुट्ठी आपने ले लेनी है। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है, चले इस दौरान हमें पता चला जी गैस चली गई, क्योंकि रात लेट नाइट हम बना रहे थे तो हमने सिलेंडर निकाल लिया और बस उसी पे शुरू हो गए। और जी ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से जो किशमिश है वो मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। अच्छा, किशमिश तो थोड़ी सी गीली थी, एंड पे हमें याद आया था। तो हम लोगों ने इसको पहले बीच में पैन के ना जगह से बना के उसके अंदर कर ली थी, वो जल्दी से खुश्क होगी। तो इसको हमने इसमें मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसमें शक्कर डाल लेंगे, क्योंकि ये देसी है तो ज़ाहिर सी बात है फिर इसमें हर चीज़ ही देसी डलेगी, हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे। तकरीबन 1 पाव हमने यहाँ पे शक्कर डाल लेनी है। 1 पाव एक क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक इसका मीठा कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बस इस तरीके से हल्की आंच पे हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। और जैसे ही मिक्स होगी तो ये जैसे यकजान होगी तो फिर हम लोगों ने इसके अंदर जितने भी पिसे हुए वो मेवे हैं वो डाल लेंगे। अच्छा जी हाँ, बस मिक्स हो चुकी है तो अब हम इसमें पाउडर जो मेवों का पाउडर था वो डाल लेंगे।
और जितना आपको क्वांटिटी लगे कि ज़्यादा कम वो आप कर सकते हैं। हमारा थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो हमने रख लिया कि चलो जी जैसे ही सेकंड टाइम बनाएंगे तो हम उसको वो कहते हैं ना एयर टाइट जार में बंद करके रख लिया हमने। अच्छा यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और बड़ा ही खूबसूरत कलर आया है इसका। देखिए मुझे तो पंजीरी बहुत पसंद है और मैं तो मतलब हर दफ़ा अम्मी से कहती हूँ कि मुझे पंजीरी बना दें। थोड़ी सी गर्म होती है, बस खाने में एहतियात ये करनी चाहिए कि आप नाश्ते में इसको खा लें तो ऑल डे वो है कि ना आपकी जो इसकी तासीर है वो रहती है और आपकी जो है ना वो ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और लेकिन न्यू बॉर्न जो होती हैं, जो न्यू बॉर्न बोल रही हूँ, जो नई नई मदर बनी होती है उनके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा जी ये है हमारी पंजीरी की फ़ाइनल लुक। बस जी पंजीरी बनाने के बाद ख़्याल आया कि चलें जी बाहर की सैर की जाए। तो हमारे कुछ फ्रेंड और फैमिली हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, यानी कि हम लोग उनके साथ एक मीटअप प्लान बना और बस हम चल पड़े, मैं और मदर। नूरुल हुदा तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे साथ ही होंगी। तो नूरुल हुदा माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार होकर निकल पड़ी और जी मौसम बड़ा शानदार था क्योंकि सर्दियों की आमद है और मौसम को देख के तो बंदे का वैसे ही बड़ा दिल करता है जी बाहर की आउटिंग का प्लान बनाया जाए। खैर हम लोगों ने भी नेबर्स के पास आउटिंग का प्लान बनाया और हम लोग कहते हैं ना वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मंज़िल की तरफ चल पड़े। नूरुल हुदा बाहर कुछ फ्रेंड्स को देख के रुकी थी लेकिन मैंने कहा अभी बेटा टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, हम लोगों ने जाना-आना करना है। तो क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट जैसे ही हम निकलने लगे तो हमारे गेस्ट की कॉल आ गई कि हम आ रहे हैं। तो बस उनके घर भी जाना ज़रूरी था और ये गेस्ट भी हमारे बहुत ज़रूरी थे। तो नूरुल हुदा थोड़ा-सा चलने के बाद अपनी नानों के क्या कहते हैं कंधों पे सवार होगी और कहती है मुझे उठा लें बस। तो नाना उनकी उनको उठा रही थी और साथ-साथ मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी जो स्ट्रीट है वो। माशाल्लाह हमारी स्ट्रीट बहुत खूबसूरत है। बस हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता चल पड़े जी। और अच्छा जी जिधर हम जा रहे हैं वो एरिया भी बहुत ही खूबसूरत है और मेरा फ़ेवरेट एरिया है क्योंकि पहले हम इस एरिया से करीब ही रहते थे, अब तो थोड़ा-सा फ़ासले पर हो गए हैं। लेकिन ये है कि हमारे घर के थोड़े करीब ही था पहले। तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, थोड़ा-सा गाँव का टच भी आ जाता है, खेत खलियान टाइप एरिया है और कुछ मॉडर्न भी है एरिया। तो ख़ैर हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा तो मतलब दिल करता है अक्सर मॉर्निंग वॉक यहीं की जाए ना। तो लेकिन ये है कि अब नूरुल हुदा के साथ टाइम की ज़रा वो नहीं निकल सकता मेरा तो लेकिन ये है कि मेरा तो पहले भी शादी से पहले और बल्कि शादी के बाद भी जब से नूर नहीं थी तो मैं लाज़मी आके वॉक करती थी। अच्छा जी हाँ, तो नूरुल हुदा अपने जो से है ना वो मेरी दोस्त के जो बेटे हैं उनके साथ खेलने शुरू होगी और क्या कहते हैं वो उसने स्विंग उनका था कोई तो ये कहती है जी बस मैंने स्विंग लेना है क्योंकि घर में भी लेती रहती है। तो वहाँ भी कहती है जी मुझे स्विंग दो तो उसके जो भाई है तो वो उसको स्विंग दे रहा है। तो इनकी कोई बहन नहीं है तो नूरुल हुदा को उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ख़ैर फिर हम लोग जब घर आए तो समन छोटी के जैसे इन-लॉज़ ने आना था, तो उनकी प्रिपरेशंस मतलब प्रिपरेशन शुरू होगी। प्रिपरेशन क्या होना था बस सिस्टर पहले से घर पे थी तो उन्होंने सारी प्रिपरेशन कर ही ली थी। हमने तो बस फाइनल टच ही दिया इसको जी। तो बस ये शाम की चाय भी ज़बरदस्त किस्म की होगी, एक कहते हैं ना स्नैक पार्टी होगी और बड़ा ही मज़ा आया। और फिर जब आपके क्या कहते हैं गेस्ट भी क्या कहते हैं शानदार हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। अच्छा जी, ख़ैर गेस्ट बैठे हुए थे, गपशप लगाई तो शाम की चाय एंजॉय की और उसके बाद नूरुल हुदा जो-सी हैं वो अपना क्या कहते हैं वो चीज़ों को इधर-उधर करी तो मैंने कहा बेटा बहुत लेट हो गई हैं, अब सो जाओ, तो मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। बस आज का व्लॉग यही था, मेरी अपनी तमाम सब्सक्राइबर से गुज़ारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखा करें और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो इससे ये है कि मुझे ज़रा मोटिवेशन मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।